हेलो, वेलकम एंड नमस्ते। मैं सुषमा गुप्ता। थैंक यू सो मच मेरे इससे पहले के सभी पॉडकास्ट को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट किया जहाँ मुझे बहुत से लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है और आप सब मेरे साथ खड़े हो। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट। और आज का जो मेरा टॉपिक है ह्यूमर, हास्य। आपको लाइफ में देखो, सबसे पहली बात तो ये है ह्यूमरिस्टिक बनना, मतलब कि ह्यूमर क्रिएट करना। मतलब किसी भी बात में आपने बहुत ऐसे लोगों को देखा होगा ना, वो कुछ भी बातें करते हैं, बातों बातों में आपको हंसा देते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल अगर मैं लूँ, कपिल शर्मा। आज के टाइम पे बंदा किसी से भी बात करे, वो किसी को भी हंसा सकता है। एग्जैक्ट इन द सेम वे हमारी जिंदगियों में हम अगर जी रहे हैं तो हमारे अंदर कोई ना कोई इच्छा जरूर होती है। उस इच्छा को पूरा करने के लिए हम जिंदगी जी रहे होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे जो आपकी इच्छा होती है वही आपका लक्ष्य होता है। और ज्यादातर लोग ये सोचते हैं ना, जब वो मेरा लक्ष्य पूरा हो जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा और मेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी, सफल हो जाएगी। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, मेरे एक फ्रेंड जो कि गवर्नमेंट टीचर है, उन्होंने सरकारी जॉब पाने के लिए ज़मीन आसमान एक कर दिया था। इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, आज जाकर उनको वो जॉब भी मिल गई। आज की उनकी महीने की इनकम 1-1.5 लाख से ज़्यादा की है। उसके बाद भी कुछ दिन पहले जब मेरी बात हुई उनसे, तो वो कहते हैं कि उनको अभी ट्रेडिंग में इंटरेस्ट आ रहा है और अभी जो उनको महीने की इनकम आ रही है उससे बस वो सेटिस्फाई नहीं है। वो कह रहे हैं मेरा दाल रोटी चल जा रहा है, बट मेरी वो चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही जो मैं चाहता हूँ पूरा करना। मेरी वो इच्छाएं अधूरी हैं जो मैं दूसरों को पूरा करते हुए देख रहा हूँ, बट वो चीज़ें मुझसे नहीं हो पा रही हैं। तो इसलिए उन्होंने ट्रेडिंग में काम स्टार्ट किया है और वो ट्रेडिंग को लर्न भी कर रहे हैं। सोचो, बंदे ने इतनी मेहनत की, दिन रात एक करके गवर्नमेंट जॉब हासिल की, उसके बाद जाके आज वो ट्रेडिंग में लग रहा है। तो इसका ये मतलब है कि जब हमारी एक इच्छा पूरी होती है तब हमें आगे चल के ज़िंदगी में दूसरी इच्छा मिल जाती है, दूसरा लक्ष्य मिल जाता है कि हम उस पर काम करें। जैसे उन्होंने उस जर्नी के दौरान, जब वो उनको सरकारी जॉब चाहिए थी, उस वक्त में उन्होंने कड़ी मेहनत की, बहुत मेहनत की, पूरी तरह से सीरियस गाय बनकर थे। ना हंसना, ना बोलना, ना ज़्यादा लोगों से बातचीत करना, कुछ भी नहीं। आज के टाइम पे उन्होंने अभी अपने आप को इन्वॉल्व करके रखा है, सरकारी जॉब है उनकी, ट्यूशन्स भी पढ़ाते हैं बच्चों को। उसके बाद जा करके ट्रेडिंग में फिर से लगा रहे हैं खुद को। मेरा मानना ये है कि बंदा ह्यूमर क्रिएट करने में एक्सपर्ट है। जब भी मैं बात करूँ मुझे हंसाता ज़रूर है और मेरी बातों से वो खुद भी हंसता है। हम दोनों मतलब ह्यूमर क्रिएट करने में ज़बरदस्त हैं। तो एग्जैक्ट इन द सेम वे मतलब वो अपनी ज़िंदगी के मज़े ले रहा है। और एक मेरे फ्रेंड, उन्होंने जस्ट मुझे बताया कि उनको गवर्नमेंट जॉब की वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी एज निकलती जा रही है और मतलब उनकी मम्मी को देख करके उनको ये फीलिंग्स आती है कि काश मेरी जगह कोई और इनका बेटा होता लायक, जो उनके लाइक एक गवर्नमेंट जॉब लेकर के और अच्छी ज़िंदगी जी रहा होता। मेरी एज निकलती जा रही है, मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, मैं परेशान हूँ इस चीज़ से, मैं क्या करूँ ज़िंदगी में। और वो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन किया कि क्या अगर मतलब मुझे मेरे गोल को पूरा करने के बाद वो खुशी मिल जाएगी जो मैं चाहता हूँ। जहाँ पे मैं आपको यही बोलना चाह रही हूँ कि आपको आपके लक्ष्य को पूरा करना ये एक जर्नी है। आप अपने लक्ष्य के ऊपर काम कर रहे हो, साथ ही साथ आप अपनी ज़िंदगी को भी जी रहे हो, तो आप अपनी ज़िंदगी को नहीं भूल सकते। आपको हंसना, खेलना, मौज मस्ती करना, जिन भी इच्छाओं को पूरी करना चाहते हो, इसी लक्ष्य के पूरा होने के दौरान आपको करनी होगी। ये नहीं है कि जब आपका लक्ष्य पूरा होगा उसके बाद आप हंसोगे। ऐसे तो आप ज़िंदगी भर आप दूसरे लक्ष्य के पीछे भागते रहोगे। जब आपका लक्ष्य पूरा होगा 10 साल, 20 साल, 30 साल, तब जाके आप एक बार हंसोगे। ऐसे ज़िंदगी बहुत टफ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा, और मज़ा नहीं आएगा जीने में। ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ह्यूमरिस्टिक बनो, हंसी मजाक करो, ऐसे बनो कि आपके आसपास के लोग आपसे खुश हो जाएं, मतलब आपसे बात करने के लिए वो मधुमक्खियों की तरह चिपक जाएं। ओके, आज के टाइम पे मेरे साथ ऐसा ही होता है। अगर मैं कहीं चली जाऊं तो लोग मुझसे बात करने के लिए परेशान हो जाते हैं। लाइक मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इसलिए बन जाती हूँ क्योंकि मैं लोगों को हंसा देती हूँ। और वो चीज़ है, आपके अंदर वो चीज़ें आनी चाहिए कि जहाँ लोग आपसे भागे नहीं, लोग आपके पास खुद से आके बातचीत करने के लिए आपके साथ बैठे। ये होता है ह्यूमर क्रिएट करना। अब मेरे को भी नहीं पता मैं कैसे कर देती हूँ, लोगों को इस तरह से हंसा देती हूँ, बट हो जाता है मेरा। ये कैसे होता है? अब मैं कहने के लिए ये बातें नहीं कह रही, दिस इज़ द रियलिटी। एंड आज अगर मैं
कॉन्फिडेंटली लोगों को हंसा पाती हूँ, लोगों को समझा पाती हूँ, बोल पाती हूँ, कुछ भी चीज़ों का उनको कुछ भी बोल पाती हूँ। क्यों बोल पाती हूँ? क्योंकि मैंने खुद के ऊपर काम किया। ओके, आप जब अपनी ज़िंदगी जी रहे हो ना, तो उस बीच आपके लक्ष्य तक, और आपका जो पहला पड़ाव है जहाँ आपको एक लक्ष्य मिला, आपका वो लक्ष्य आपसे 1 साल, 2 साल, 6 महीने दूर है, राइट। बीच में आपका 6 महीने का सफ़र है, 2 साल का सफ़र है, 1 साल का सफ़र है, राइट। आपको उस लक्ष्य के पीछे थोड़ा थोड़ा काम करना है, आपको अपने ऊपर भी काम करना है, आपको खुद के साथ खुश भी रहना है, उस सफ़र को एंजॉय भी करना है। ऐसा नहीं है कि आपका जब वो लक्ष्य पूरा होगा तभी आप पूरी तरह से खुश रहोगे, ऐसा नहीं है। आपको अपने लक्ष्य के पीछे भागना नहीं है, उस लक्ष्य को अपने पीछे भगाना है। अपने आप को इतना खुश रखना है, इतना ज़्यादा बेहतर बनाना है कि वो लक्ष्य आपके पास आने के लिए तरस जाए। समझ में आई बात? इसीलिए परेशान नहीं होना है। परेशान होकर हम अपने आप को तकलीफ़ देते हैं, साथ में हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो भी हमारी चेहरे की जो खामोशी होती है उसे देखकर समझ जाते हैं कि बच्चा कितना ज़्यादा परेशान है या नहीं है। आपके माँ बाप ये ज़रूर देखकर खुश होंगे कि उनके बच्चे खुश हैं। वो ये देखकर खुश नहीं होंगे कि उनका बच्चा एक गवर्नमेंट जॉब ले चुका है, उसके बाद भी वो खुश नहीं है, उसमें उनको कोई खुशी नहीं मिलने वाली। उनको खुशी तब मिलेगी जब उनका बच्चा बहुत ज़्यादा खुश होगा और हर लम्हे को बहुत प्यार से जिएगा, खुशी से जिएगा। लक्ष्य के ऊपर काम करते करते आपको खुश भी रहना है, एंजॉय भी करना है, लर्निंग्स भी करनी है, बहुत ही बेटर अपने आप को इंडिविजुअल में ट्रांसफॉर्म भी करनी है। जैसे अगर मुझे एक इन्फ्लुएंसर बनना है, मुझे एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, तो मैं क्या कर रही हूँ? जस्ट मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है अभी। अब इस दौरान मेरे को बहुत से चैलेंजेस आते हैं, लोग मेरे को कुछ भी बोल के चले जाते हैं, कुछ भी सुना के चले जाते हैं, तो मैं क्या करूँ? मैं उनको ये सोच लूँ कि लोग मेरे को इस तरह से नेगेटिव व्यूज़ दे रहे हैं। क्या बहुत से लोग ऐसे भी हैं मेरी बातों को सुनने के लिए, मेरे पॉडकास्ट को सुनने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे ही मेरी पॉडकास्ट अपलोड होती है, लोग उसे सुनते हैं, उसे समझते हैं, अपना रिव्यू देते हैं, मुझे बताते हैं कि कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ मैं सही हूँ, या तो मैं कितना बेटर परफॉर्म कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। हर चीज़ के लिए लोग मुझे हर तरह से राय देते हैं। तो उसी तरह से आपको भी अपने साथ खड़ा होना ज़रूरी है, और इस चीज़ के लिए पॉडकास्ट वगैरह सुनो या किताबों को पढ़ो, कुछ अच्छी किताबें जो आपकी ज़िंदगी में आपको बेहतर बनाने में मदद करें। जैसे मैंने भी बहुत सी किताबें पढ़ी हैं। मैं भी कुछ वक्त पहले ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी, और आज के टाइम में मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। एंड राइट नाउ मैं जिस सफ़र पर खड़ी हूँ, वहाँ मुझे अपने आप को ज़ीरो लेवल से उठाना है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ज़ीरो हूँ। ज़ीरो लेवल से उठाना मतलब मैं जानती हूँ मैं क्या हूँ, दिमाग में मेरे को पता है कि मैं क्या हूँ। इसलिए जिस मैंने अपनी शुरुआत की है, और आगे चल के ये बहुत ज़्यादा कुछ बेहतर करने वाली है। जैसा अगर मैं बताऊँ तो बहुत से इन्फ्लुएंसर्स को आपने देखा होगा, है ना। हर एक इंसान की ज़िंदगी सीमित है। हम जितने ज़्यादा भी इन्फ्लुएंसर्स निकल जाएं, वो लोग कुछ सीमित लोगों तक ही पहुँच पाते हैं। तो इस वजह से मैं जो अपना पॉडकास्ट अपलोड करती हूँ ना, मैं जिन लोगों से ज़्यादातर जिन लोगों के साथ अपना वक्त बिताती हूँ, उन लोगों की जो चीज़ें होती हैं वो इंग्लिश में होती हैं। तो मैंने इसे सोचा कि मैं इसे हिंदी लोगों को बताऊंगी, जो मैं सीख रही हूँ मैं आपको सिखाऊंगी, सो दैट आप भी अपनी लाइफ को बेटर वे में ट्रांसफॉर्म कर सको। आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस हैं, जो डाउट्स हैं, जो नेगेटिविटी है, जो ऐसे सिचुएशंस हैं जिनसे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, उसके लिए आपको अपने साथ खड़ा होना भी ज़रूरी है। तो इसीलिए ज़्यादा सोचना नहीं है, एक्शन लो। जब आपने एक्शन ले लिया है, कदम उठा लिया है, तो चैलेंजेस को फेस करो। नेगेटिव चीज़ें आएंगी आपके मन से, ओके, उसे साइड में रखो, अपने आप को समझाओ, अपने आप को बताओ और आगे बढ़ो, क्योंकि आप ये चीज़ कर सकते हो। और आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच मेरी चीज़ों को सुनने के लिए, मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन को प्रेस कर लेना। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड या थैंक यू सो मच।